गुरु से का पाठ, गुरु से का पाठ, मित्र से चोरी, गुरु से का पाठ, कहो ये मेरा धन, कहो ये मेरा धन, कहो ये गोरी, गुरु से का पाठ, मित्र से चोरी। गुरु से कपट मित्र से चोरी, और कह होई निर्धन कह होई कोरी। तुमने अपने मित्र के साथ कपट किया है, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम स्त्रीहीन हो जाओ। सुदामा जी गुरुदेव के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने उठा करके हृदय से लगा लिया और कहा, मित्र चिंता मत करो, जब तुम्हारे जीवन में कोई दुख आए, विपत्ति आए, तुम मेरे समीप चले आना, तुम्हारे सारे दार्द दुख में दूर कर दूंगा। अब इस कथा को कल आप विस्तार से सुनेंगे सुदामा चरित्र के माध्यम से कि सुदामा जी का कैसा जीवन था। 64 दिन में मेरे प्रभु ने सारी विद्याओं का अध्ययन कर लिया, और जब विद्याएं पूर्ण हो गई तो भगवान ने कहा, गुरुदेव अब मेरी विद्या पूर्ण हो गई है, अब इस विद्या के उपलक्ष्य में आप मुझसे क्या चाहते हो। गुरु सांदीपनि ने कृष्ण के सामने कितनी सुंदर बात कही है, बेटा मैंने तुम्हें विद्या दी, उस विद्या के उपलक्ष्य में कृष्ण यदि मैंने तुमसे कुछ मांग लिया तो मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं। गुरु शिष्य का जो प्रेम है ना, वो महाराज अवर्णनीय है, वो वर्णन का विषय नहीं है, ध्यान देना। ऐसा गुरु शिष्य का संबंध है। गुरु का अर्थ क्या होता है, ध्यान देना। अज्ञान अंधकारस्य निसंग सत्वा, ज्ञान से प्रकाशेन गुरु इति कथ्यते। गुरु का अर्थ होता है कि हमारे हृदय में जो अज्ञानता है, अज्ञानता का जो पर्दा पड़ा हुआ है, उस पर्दे को हटा करके हमारे हृदय में दिव्य ज्ञान की जो ज्योति प्रकट कर देता है, उसी का नाम गुरु है। और मैंने तुम्हें शिक्षा दी, मैंने तुम्हें विद्या दी, उसके उपलक्ष्य में मैंने तुमसे कुछ मांग लिया तो मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं। गुरु को ऐसा चाहिए कि शिष्य से कछून ले, और शिष्य को ऐसा चाहिए कि गुरु को सर्वस्व दे। गुरु का कर्तव्य होता है कि चेला से कभी कुछ मांगे नहीं, और चेला का कर्तव्य है कि सर्वस्व गुरु के चरणों में भेंट कर देना चाहिए। हाँ ठीक है, देना है तो अपनी गुरु माता को देकर के जाना। जब गुरु माता से मिलने के लिए गई तो वो समझ गई कि ये बालक कोई साधारण नहीं। बेटा आज के कुछ वर्ष पूर्व मेरा पुत्र समुद्र स्नान करने के लिए गया था, मेरा पुत्र अभी तक लौट करके नहीं आया है। बस देना चाहते हो तो मेरे उसी पुत्र को ला दो। भगवान कृष्ण ने छलांग लगाई समुद्र में, गुरु पुत्र तो नहीं मिला। एक राक्षस मिला, पंचजन नाम का, भगवान ने उसका वध किया, उसके पेट को चाक किया तो एक शंख निकला है जिसका नाम है पंचजन नामक शंख। और भगवान ने जाकर के यमराज की पुरी संयमनीपुरी में जाकर के शंख का निनाद किया। यमराज भयभीत हो गए, दौड़ करके आए, प्रभु के चरणों में गिर पड़े, क्षमा वंदना की। भगवान ने आदेश किया है कि मैं अपने गुरु पुत्र को लेने के लिए आया हूं, मेरा गुरु पुत्र मुझे प्रदान करो। तुरंत अविलंब मेरे बंधुओं, महाराज यमराज ने गुरु पुत्र को लिया और गुरु पुत्र लेकर भगवान को भेंट में दिया है। और भगवान लेकर के आए।
बोलिए संत भगवान की जय। सुपर डलवा दूंगा। तो आप कूलर की हवा में सही रहेगा तो सुपर डलवा। आज हमारे मध्य में हमारा जो गुरु स्थान है आपके पास में बख्तियारपुर, जो एक तपो भूमि है, शुद्ध भूमि है, जहाँ हमारे महान संतों ने तपस्या साधना की है, ऐसा दिव्य आश्रम। उस आश्रम के वर्तमान महंत महाराज इस समय आश्रम की जो व्यवस्था देख रहे हैं सुचारू रूप से,